नमस्ते बच्चों, हम सीरीज का चैप्टर नंबर 4 9th क्लास का पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी पद्य भाग का चौथा चैप्टर है ये। तो बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वो एक देशभक्त कवि थे। और जब भारत स्वाधीनता आंदोलन में अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने का जब प्रयास कर रहा था, तो उस समय माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वाधीनता आंदोलन में भी काफ़ी योगदान दिया था। यानी वो एक क्रांतिकारी भी थे, एक कवि भी थे, और कई बार वो क्या है, स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण जेल में भी गए हैं। और अपने यहाँ पर जो उनकी कविता है कैदी और कोकिला, ये कविता उन्होंने जेल में ही लिखी थी। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो बच्चों, सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं इनका परिचय देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1889 को हुआ था। 1889। अब 1889 में इनका बच्चों जन्म हुआ था, तो आप देख सकते हैं 1889 तब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। और इनका निधन 1968 में हुआ। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद इनका निधन हुआ था। ठीक है, 1889 में इनका जन्म हुआ, 1968 में इनका निधन हुआ। अब बच्चों, इनका जो जन्म स्थान है, जन्म इनका कहाँ हुआ, जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो बच्चों मध्य प्रदेश, वर्तमान में अपना जो मध्य प्रदेश राज्य है, उनका एक जिला है होशंगाबाद। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद। उस जिले के बाबई गांव में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ध्यान में रखना है, जन्म 1889 को, निधन 1968 को, और इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में इनका जन्म हुआ। अब बच्चों बात करें हम इनके रचनाओं की, कौन कौन सी रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। तो इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो एक तो आती है हिम किरीटनी। ये इनकी रचना का नाम है, हिम किरीटनी। दूसरी रचना है साहित्य देवता। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं के नाम है। फिर एक है हिम तरंगिनी, एक इनकी ये रचना हिम तिरंगिनी। और एक है वेणु लो गूंजे धरा। तो बच्चों इन्होंने इनकी रचनाएं हैं। तो ये पूछी जाए कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं के नाम, तो हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी और वेणु लो गुंजे धरा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं। फिर बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से ये भाग ले चुके थे। तो इन्होंने उसमें काफ़ी पत्रिकाओं का भी संचालन किया था, संपादन किया था। पत्रिकाएं का संपादन, पत्रिकाओं का क्या किया था, संपादन किया था। जिसमें मुख्य सबसे पहले इन्होंने एक प्रभा नामक पत्रिका में काम किया। एक दूसरी हम देखें तो कर्मवीर पत्रिका में भी इन्होंने काम, उसका भी संपादन किया। और एक प्रताप,
ये इनकी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था। आजकल अखबारों में हम देखते हैं ना, अनेक पत्रिकाएं छपती हैं, तो ये प्रभा, कर्मवीर और प्रताप नामक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। उनमें उनके लेख छपते थे, उनका संपादन कार्य किया था और आज़ादी के लिए लोगों को, आंदोलन के लिए, स्वाधीनता आंदोलन के लिए लोगों के मन में जोश की भावना पैदा करना, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए ताकि ब्रिटिश शासन को ख़त्म किया जाए। तो इन पत्रिकाओं का संपादन किया। ध्यान में रखना है कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। हिमकिरीटिनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, वेणुलो गुंजेधरा। और उनकी अगर पूछी जाए कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया, तो प्रभा, कर्मवीर और प्रताप, ये इनकी पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन किया था। फिर बच्चों आता है पुरस्कार। तो इन्हें पुरस्कार भी मिले हुए हैं। पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं, यानी एक अच्छे कवि थे तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो ये भी पूछा जा सकता है। जन्म कब हुआ, 1889, निधन 1968। जन्म स्थान पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में। रचनाओं के बारे में पूछा जाए तो हिमकिरीटिनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, वेणुलो गुंजेधरा, ये इनकी रचनाओं के नाम। प्रभा, प्रताप, कर्मवीर, इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। फिर पुरस्कार में देखें तो इन्हें एक तो पुरस्कार मिला था पद्म भूषण का, पद्म भूषण पुरस्कार इनके अच्छे साहित्य के लिए, अच्छे काव्य पाठ के लिए इन्हें मिला था। एक था साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ध्यान में रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो एक पुरस्कार पद्म भूषण और एक साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी इनको मिल चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में हुई। अब बच्चों हम देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, वो 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में ही शिक्षक बन गए थे, अध्यापक का कार्य करवाने लगे थे। 16 वर्ष की उम्र में ये क्या बन चुके थे, शिक्षक बन चुके थे, यानी छोटी उम्र में ही एक शिक्षक बन गए थे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये एक सच्चे देशभक्त कवि थे और प्रखर पत्रकार भी थे, क्योंकि हमने देखा था ना पत्रिकाओं का संपादन किया, तो एक प्रखर बहुत ही तेज पत्रकार थे। अच्छा, इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा, ये पूछा जा सकता है कि किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जो है, इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। फिर बच्चों स्वाधीनता संग्राम में ये कई बार जेल भी जा चुके हैं, यानी स्वाधीनता संग्राम जो अंग्रेजों के साथ चल रहा था, तो उसमें इन्होंने काफ़ी स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और उसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो अब अपने कवि परिचय में मुख्य मुख्य बातें क्या थी कि इनका जन्म 1889 को, निधन 1968 को, जन्म स्थान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में, रचनाएं हिमकिरीटिनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी और वेणुलो गुंजेधरा, ये इनकी रचनाओं के, प्रसिद्ध रचनाओं के नाम आ गए। पत्रिका कर्मवीर, प्रभा और प्रताप आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन कार्य किया। पद्म भूषण और साहित्य अकादमी इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। ये इनके बारे में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि छोटे पर्सन भी आते हैं और बड़ा पर्सन एक जरूर मिलेगा, पद्य से एक गद्य से, कवि या लेखक का परिचय दोनों के पर्सन मिलेंगे। तो कवि परिचय आता है तो पूरा नाम लिखना है। ये 16 वर्ष की उम्र से शिक्षक भी रह चुके हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, ये पूछा जाए कि माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में लिखिए, तो आप पूरी बातें लिखेंगे। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो इसमें आप सब लिखेंगे। ये स्वाधीनता संग्राम में काफ़ी बार जेल भी जा चुके थे, सक्रिय रूप से भाग भी लिया, तो ये एक क्रांतिकारी भी थे, एक कवि भी थे और
इन्हें किस उपनाम से जाना जाता, किस नाम की संज्ञा दी गई थी? एक भारतीय आत्मा, क्योंकि ये सच्चे देशभक्त कवि थे तो इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी पहचाना जाता था। तो ये तो बात हो गई कवि परिचय की। अब बच्चों हम देखें पाठ परिचय के बारे में कि अपने पाठ में क्या है। तो अपने पाठ में देखें तो इनकी रचना है, अपने यहाँ पर कविता है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, ये कविता हमारे पाठ में इनकी है। तो बच्चों कैदी का मतलब क्या है यहाँ पर कि स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण माखनलाल चतुर्वेदी को कई बार जेल जाना पड़ा। तो जब वो जेल में थे तब उन्हें एक कोयल की कूक सुनाई देती है। कोकिला का मतलब क्या है? कोयल। अब इस कविता के माध्यम से वो कोयल से हैं, वो बातें वहां पर कर रहे हैं। तो इस कविता में क्या संदेश इन्होंने दिया है वो महत्वपूर्ण है कि जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश सरकार जो थी, तो भारतीय क्रांतिकारी थे, भारत की स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे, तो उनको जेल में डाल देती थी और उनके साथ जो यंत्रणाएं, घोर यंत्रणाएं करती थी, उनको जो पीड़ाएं पहुंचाती थी, उन सब का बड़ी सूक्ष्म यानी बारीकी से चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। और कोकिला, कोयल का जो मधुर स्वर है, उसके माध्यम से स्वाधीनता संग्राम की आग को बनाए रखने का संदेश समझकर वो लोगों के मन में स्वाधीनता संग्राम के प्रति सचेत रहने की भावना भी जगा रहे थे। इसमें स्वाधीनता संग्राम में कवि जेल में गए थे, तब वहाँ पर उन्हें बाहर कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कोयल जो है वो कूक रही है रात्रि के समय। तब वो कोयल से बातें कर रहे हैं कि वो रात्रि के अंदर क्यों कूक रही है, क्या कारण है। और फिर इस कविता के अंदर वो पूरी जो भारतीय जो क्रांतिकारी थे, स्वाधीनता के लिए जो संग्राम कर रहे थे, उनके साथ ब्रिटिश सरकार कैसा अत्याचार करती थी, उन्हें क्या क्या कष्ट देती थी, वो सारे इस कविता में आएंगे। कवि ये बताना चाहते हैं कि स्वाधीनता जो है, आज़ादी जो है, वो आसानी से नहीं मिली थी। उसके लिए कितने प्रयास किए गए, कितने ही क्रांतिकारी वीरों ने घोर यंत्रणा अंग्रेजी शासन की कैद में रहकर सही, कितनों ने अपने प्राण गंवाए। तो वैसी कुछ बातें वो अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं कैदी और कोकिला कविता अपनी क्या है वो। तो बच्चों देखो कैदी और कोकिला कविता को देखो। क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तो मैंने आपको बताया कि स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण कवि को जेल में जाना पड़ा। तो वो जेल में है, अब जेल की कालकोठरी में बंद है। वहाँ पर उन्हें रात्रि के समय बाहर कोयल के कूकने की आवाज़ आती है। तो वो उससे बातें करते हुए पूछ रहे हैं कोयल से कि क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कि हे कोयल आप रात्रि के इस प्रहर में क्यों कूक रही हैं। क्या गाती हो का मतलब कोकिल से कवि क्या कह रहे हैं, कोकिल से यानी कोयल से, कि हे कोयल रात्रि के इस पहर में तुम क्या गा रही हो, क्या संदेश ले आ रही हो, क्यों कूक रही हो, क्यों रह जाती हो,
क्यों रह जाती हो का मतलब है क्यों थोड़ी थोड़ी देर बाद, कुछ क्षणों बाद चुप हो जाती हो। रह जाती यानी कुछ क्षण बाद चुप हो जाना। तो कवि कोयल से कह रहे हैं, ध्यान में रखना कवि कहाँ है, कवि ब्रिटिश सरकार की कैद में, ब्रिटिश शासन की कैद में। क्यों है, क्योंकि वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग ले चुके थे, तब वो कैद में थे। अब वहां पर कैद में होने के कारण उन्हें बाहर कोयल के कूकने की आवाज सुनाई देती है। तब वो कोयल से बात करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम रात्रि के इस प्रहर में क्यों कूक रही हो, तुम्हारे क्या परेशानी है, इस रात्रि के प्रहर में तुम क्यों कूक रही हो, क्यों रह जाती हो, और क्यों कुछ क्षणों बाद तुम चुप हो जाती हो। कि रात्रि को कभी तो तुम कूक रही हो, तुम्हें क्या पीड़ा है, और कुछ क्षणों बाद क्यों चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल अब स्पष्ट बोलकर हमें बताओ कि बात क्या है, तुम किसका संदेशा लाई हो। क्रांतिकारी जो कैदों में बंद हैं, जेलों में जो क्रांतिकारी बंद हैं, उनके लिए तो क्या संदेशा लेकर आई है, क्या सुनाना चाहती है, तूने बाहर ऐसा क्या देख लिया है जिसका संदेश हमें सुनाना चाह रही है, या फिर जो कैदी क्रांतिकारी यहां पर बंद हैं, क्या उनकी पीड़ा तुझसे देखी नहीं जा रही है। कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि दो ही बातें हो सकती है, या तो तू हमें कोई संदेश सुनाना चाह रही है जो तुमने बाहर देखा। क्यों, कोयल क्या है, स्वतंत्र है, वो कहीं पर भी खुले आसमान में विचरण कर सकती है। कवि है, वो एक क्रांतिकारी के रूप में जेल में कैद है, तो वो तो एक 10 फुट की कोठरी जो है उसमें कैद है, बाहर क्या हो रहा है पता नहीं। और कोयल क्या है, एक स्वतंत्र विचरण करने वाला पक्षी है, और वो कहीं भी आ जा सकती है। तो कवि उनसे पूछ रहा कि हे कोयल, बात क्या है, या तो तुम किसका संदेशा लेकर आई हो, हम क्रांतिकारियों के लिए किसका संदेशा लेकर आ रही हो, जो इस रात्रि के इस प्रहर में तुम कूक रही हो, बोल रही हो, या फिर क्या तुम इन कैदियों की पीड़ा से पीड़ित हो गई हो, उनकी वेदना तुमसे देखी नहीं जा रही है, उनकी पीड़ा जो है, जो ब्रिटिश सरकार इन कैदियों को पीड़ा दे रही है, घोर यातनाएं दे रही है, क्या वो तुमसे सहन नहीं हो रहा है। संदेशा किसका है, क्या लाती हो का मतलब तुम क्रांतिकारियों को क्या कहना चाहती हो, संदेशा किसका, तुम किसका संदेशा लेकर आई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम स्पष्ट रूप से बोलकर हमें बताओ, हे कोयल तुम स्पष्ट रूप से बोलकर हमें बताओ कि तुम आधी रात्रि के इस प्रहर में क्यों कूक रही हो, तुम्हारी कूकने का, तुम्हारे बोलने का कारण क्या है, वो हमें स्पष्ट रूप से बताओ। तो क्या हुआ, क्या गाती हो कि हे कोयल रात्रि के इस प्रहर में। ध्यान में रखना है, इसका अगर आपको भावार्थ लिखना हो तो कहाँ से शुरू करेंगे कि कवि हैं क्रांति स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण, एक क्रांतिकारी होने के कारण ब्रिटिश शासन ने उन्हें जेल में डाल दिया था, वो जेल में है। अब रात्रि के प्रहर में जब सब सो रहे हैं, पूरा संसार सो रहा है, उस समय उन्हें कोयल के कूकने की आवाज़ सुनाई देती है। तब कवि कोयल से कहती हैं, कोयल क्या गाती हो कि तुम क्या रात्रि के इस प्रहर में क्यों बोल रही हो, क्या रह जाती हो, क्यों रह जाती हो, और क्यों कुछ थोड़ी देर बाद, कुछ क्षण बाद तुम चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे स्पष्ट बताओ क्या लाती हो तुम, हम क्रांतिकारियों के लिए क्या संदेश लेकर आई हो, संदेशा किसका, और किसका संदेश हमें सुनाना चाहती हो। हम क्रांतिकारियों को, जो जेल में क्रांतिकारी बंद है, उनको तुम किसका संदेशा, बाहर से किसका संदेशा सुनाना चाह रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल हमें स्पष्ट बताओ, क्या तुम कैदियों को, जो क्रांतिकारियों को कैद में रखकर जो घोर यातनाएं ब्रिटिश शासन के द्वारा दी जा रही हैं, तो उनकी पीड़ा तुमसे नहीं देखी जा रही है, या फिर तुम बाहर, तुमने ऐसा क्या देख लिया है, या किसी का संदेश लेकर हमारे पास आई हो। अब देखो आगे कवि कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में
डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मां मई जगी क्यों काली। अब यहां पर कवि जो ब्रिटिश शासन के द्वारा क्रांतिकारियों को जो यातनाएं दी जा रही थी, उनको जिस प्रकार से कैद में रखा जाता था, तो वो बातें यहां पर बता रहे हैं कि कैदियों को क्या क्या यातनाएं दी जाती थी। तो वो कह रहे हैं ऊंची काली दीवारों के घेरों में, हे कोयल हम तो ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरों में बंद हैं, अर्थात इस काल कोठरी में बंद हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि हे कोयल हम तो ऊंची ऊंची दीवारों के इस काल कोठरी में कैद हैं, बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, बटमारों जो शब्द आया वो लुटेरों का मतलब है। बटमारों से क्या मतलब है? लुटेरे, लुटेरे। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, डेरे में का मतलब है स्थान, स्थान में, डेरे में का मतलब है स्थान। तो देखो कवि कह रहा है कि हम, हे कोयल हम तो यहां पर ऊंची ऊंची दीवारों की काल कोठरी में कैद हैं, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यह स्थान ऐसा होता है जिसमें डाकू चोर और लुटेरों को रखा जाता है। यह ऐसा स्थान है जिस पर इस काल कोठरी के अंदर किसको रखा जाता है? डाकू चोर और लुटेरे जो होते हैं उनको रखा जाता है। और ऐसे स्थान पर हम तो कोई डाकू भी नहीं है, कोई चोर भी नहीं है, कोई लुटेरे भी नहीं है, हम तो क्रांतिकारी हैं, स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जिन लोगों को यहाँ रखना चाहिए उनके स्थान पर यहाँ पर हमें रखा जा रहा है। कौन से स्थान पर ध्यान में रखना है कि क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार वो कहाँ रखती थी, कैसी कैद में रखती थी, कैसी जेलों में रखती थी, कि जहां पर भयंकर जो अपराधी होते थे, डाकू चोर लुटेरे आदि को जो रखने का स्थान होता था, कैद होती थी, उनमें उन भारतीय क्रांतिकारियों को रखा जाता था जो स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रयास कर रहे थे, या स्वाधीनता संग्राम की, स्वाधीनता की मांग कर रहे थे, आज़ादी की मांग कर रहे थे। जो क्रांतिकारी, उन्हें डाकू चोर और लुटेरों को रखने वाली कैद में रखा जाता था। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो कोयल से कवि बात करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल हमें तो जीने के लिए पेट भर कर खाना भी नहीं देते हैं, भरपेट खाना भी नहीं देते हैं, और इतना ही खाना मिलता है कि जिससे ना तो हम जी सकते हैं और ना मर सकते हैं, ना तो हम ढंग से जी पा रहे हैं और ना मर पा रहे हैं। तड़प रह जाना, यहां पर तड़पते रहते हैं, इस काल कोठरी के अंदर तड़पते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर डाकू चोर लुटेरों को रखा जाता है, वैसे स्थान पर तो हमें रखा जा रहा है, और जीने के लिए पेट भर के खाना हमें मिल नहीं रहा है, जिससे ना तो हम जी पा रहे हैं और ना मर पा रहे हैं, सिर्फ तड़पते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और हमारे जीवन पर हमें कालकोठरी में डालकर ब्रिटिश सरकार का हम पर बहुत ही कड़ा पहरा लगा हुआ है। हमारे जीवन पर ब्रिटिश पहरेदारों का बहुत ही कड़ा पहरा लगा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये ब्रिटिश शासन ऐसा है, तम का मतलब बच्चों होता है अंधकार, तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। तम का मतलब अंधकार। तो क्या कह रहे हैं कवि कि ये शासन है, ये ब्रिटिश शासन है, ऐसा लगता है अंधकारमयी शासन है। ऐसा तो कोई शासन होता नहीं है कि देश के अच्छे नागरिक जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहें, उनको चोर बदमाशों की जो जगह होती है जेल में, वहां रखने वाली जगह पे रखा जाए। तो वो कह रहे हैं कि ये शासन है या तम, ये अंधकार, गहरा अंधकार के समान ये शासन है। ब्रिटिश शासन किसके समान है? अंधकार के समान है, जहां पर न्याय और अन्याय में कोई फर्क नहीं समझा जाता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मां मई जगी क्यों आली। हिमकर, हिमकर का मतलब है बच्चों चंद्रमा। हिमकर का मतलब क्या है? चंद्रमा। तो हे सखी, कोयल से कह रहे हैं, आली का मतलब होता है सखी। कोयल को वो सखी नाम से पुकार कर कह रहे हैं कि हे सखी, चंद्रमा भी हमारा दुख, हमारी वेदना
ब्रिटिश शासन के द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को देखकर वो भी निराश होकर हमें छोड़ गया। कर चला रात भी काली, और सारी रातें हमारी क्या हो गई है, इस काल कोठरी के अंदर काली रातें क्या हो गई हैं, काली हो चुकी हैं, क्योंकि जो प्रकाश का प्रतीक चंद्रमा था वो भी चला गया है। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली, हे सखी इस समय इस काली रात में तुम क्यों जग रही हो। इस कालीमामयी रात में, अंधकारमयी रात में, हे सखी, हे कोयल, तुम क्यों जग रही हो, तुम क्यों कूक रही हो। तो ध्यान रखना, मैं थोड़ा थोड़ा एक बार फिर बोलता हूं कि कवि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण जेल में थे, तो वहां पर उन्हें रात्रि के समय कोयल के कूकने की आवाज़ आती है, तो वो कोयल से बातें करते हुए कह रहे हैं कि क्या गाती हो, कि हे कोयल, तुम आधी रात्रि के इस प्रहर में क्यों कूक रही हो, क्यों रह जाती हो, क्यों थोड़ी देर बाद चुप हो जाती हो, कुछ क्षण बाद चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल, हमें बोलकर, स्पष्ट बोलकर बताओ, क्या लाती हो तुम हम क्रांतिकारियों के लिए, क्या संदेश लेकर आई हो, किसका संदेश हमें सुनाना चाह रही हो। कोकिल हमें, हे कोयल, हमें स्पष्ट रूप से बताओ। फिर कवि जेल में दी जाने वाली यंत्रणाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में की है, हे कोयल, हमें तो ऊंची ऊंची दीवारों की इस काल कोठरी के अंदर कैद कर रखा है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर डाकू चोर बटमारों के डेरे में, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर डाकू चोर और लुटेरों को रखा जाता है, वहां पर हमें रखा जा रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और हमें जीने के लिए पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता है, इसलिए हम ना तो जी पा रहे हैं और ना मर पा रहे हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब ये शासन ब्रिटिश शासन है, इस प्रकार का है, ब्रिटिश शासन जो है वो इस प्रकार का है जैसे अंधकारमयी शासन है। यहाँ पर न्याय अन्याय में कोई फर्क नहीं किया जाता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और हमारी वेदनाओं को देखकर चंद्रमा भी है वो अस्त हो गया है, और रात, हमारी रातें हैं वो क्या है, अब काली हैं। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली, हे सखी इस अंधकारपूर्ण रात में तुम क्यों जाग रही हो। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आगे का चैप्टर है वो देखेंगे।